नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट। एडीजी की पूछताछ पूरी हो गई है। देवघर से गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों से 18 घंटे तक पूछताछ हुई है। ईओयू ने देवघर से गिरफ्तार आरोपियों से सवाल जवाब किए हैं। पूछताछ में चिंटू पिंटू ने कई अहम खुलासे किए। सूत्र बता रहे हैं पेपर लीक मामले का झारखंड कनेक्शन बेनकाब हुआ है। इंडिया न्यूज पहले दिन से ही इस पूरे मामले का खुलासा लगातार कर रहा है। इंडिया न्यूज इन छात्रों की आवाज बना। 24 लाख बच्चों के लिए हमने आवाज उठाई, मुहिम चलाई, जिसका बड़ा असर हुआ है। उसके बाद नेट के परीक्षार्थियों के न्याय के लिए भी हम खड़े रहे, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय कुंभकर्णी नींद से जागा। दोषियों को सजा देने की बात कही। कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ भी हो रही है और झारखंड कनेक्शन भी सामने आया है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी यह बड़ी जानकारी मिल रही है। चिंटू पिंटू जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, देवघर से 6 आरोपी भी पकड़े गए थे, उनसे पूछताछ, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। पेपर लीक मामले का झारखंड कनेक्शन, जहां ईओयू की जांच में बार बार प्रोफेसर का नाम उजागर हो रहा है। एनटीए पर सवाल उठे और इस परीक्षा को लेकर लगातार जांच चल रही है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है। एनटीए के डीजी को सस्पेंड कर दिया गया और अब जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ हो रही है। कई अहम खुलासे किए जा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन भी देखा जा रहा है। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे। अभ्यर्थियों ने किस तरह से प्रोटेस्ट किया था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्रालय ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सीबीआई जांच की शुरुआत की और सीबीआई का भी एक्शन अब शुरू हो गया है। पहली एफआईआर सीबीआई ने पेपर लीक मामले में दर्ज कर ली है और केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। सीबीआई जांच के निर्देश शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिए गए थे। पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले में और भी बड़ी कार्रवाई होगी। रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से इस वक्त लाइव। रवि हमारे साथ बालोद से माफ कीजिएगा लाइव जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले रितेश, आपके पास आते हुए, इस पूरे मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो चिंटू पिंटू पकड़े गए हैं, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी कई राज बेपर्दा किए हैं जब उससे पूछताछ हुई है। क्या डिटेल्स आ रही हैं सामने? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कल झारखंड के देवघर से गिरफ्तारी हुई 6 लोगों की। उनमें महत्वपूर्ण है चिंटू और पिंटू। और इन सभी से, ये जो 6 लोग हैं, इनसे पूछताछ की गई और काफी साइकोलॉजिकल तरीके से पूछताछ की गई है। एडीजी जो ईओयू के एडीजी हैं मैयर हसनैन खान, आज खुद उन्होंने पूछताछ की। उनके साथ डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों, जो लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग और जांच कर रहे हैं, वो भी मौजूद रहे। और अलग अलग जो हमारे सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि सभी को कभी अलग ले जाया गया, फिर एक साथ बिठाकर सारे लोगों से बातचीत की गई और पूरा ये जो पूरी पूछताछ की गई है, ये पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान है। और जो हमारी सोर्सेज हैं ईओयू के अंदर, उनका साफ तौर पर कहना है कि चिंटू और पिंटू ने कई अहम खुलासे किए हैं। और एक बात का पता चला है कि झारखंड का एक प्रोफेसर है, हजारीबाग का है, रांची से भी उसका कनेक्शन, किसी सरकारी कॉलेज का वो प्रोफेसर है और उसी ने क्वेश्चन पेपर बाकायदा मुहैया कराया था। तो ये प्रोफेसर कौन है, उसकी क्या संलिप्तता रही है और वो कितना बड़ा मास्टरमाइंड है, इन तमाम बिंदुओं पर अब ईओयू की जांच जो है आगे बढ़ चली है। इसके अलावा ईओयू की कई सारी जो टीम्स हैं, वो लगातार हजारीबाग की बात करें, रांची की बात करें और 1-2 जगह अन्य हैं झारखंड में, जहां पर वो लगातार दबिश बनाए हुए हैं। इसके अलावा संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। और देखिए, सबसे पहला इंडिया न्यूज ही वो चैनल था जिसने हमने सबसे पहले बताया था कि झारखंड कनेक्शन क्या है और खास तौर पर हजारीबाग का कनेक्शन क्या है। और देखिए, ईओयू की जांच में अक्षरशः हमारी जो खबर है वो 100% सत्य साबित हुई है। साफ जांच में कहा गया है कि हजारीबाग का जो इस पूरी खबर पर, क्योंकि शुरुआत से ही हमने इस खबर को दिखाया और उसके बाद एक्शन शुरू हुआ है। 24 लाख छात्रों की हम आवाज बने हैं और क्योंकि रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि,
आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि सीबीआई ने इस मामले पर एक्शन शुरू कर दिया है, पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है, कितनी तेजी से इस पर कार्रवाई हो रही है आपसे जानेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, नीट यूजी पेपर लीक मामले में पटना से बड़ी खबर आ रही है। जांच के दौरान एनटीए की भूमिका को लेकर भी ईओयू ने संदेह जाहिर किया है। सूत्र बता रहे हैं ईओयू ने जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। एनटीए के डीजी से पूछताछ करना चाहती थी ईओयू, लेकिन वहां से सपोर्ट नहीं मिला, मामले में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ और इसीलिए अब एनटीए की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। रवि हमारे साथ है। रवि, सीबीआई एक्शन को लेकर भी जवाब दीजिए। और अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एनटीए की भी भूमिका संदेह के घेरे में है, पूछताछ डीजी से करना चाहती थी ईओयू, लेकिन उसके लिए भी कोई कॉपरेशन नहीं हुआ, यानी कई ऐसे सवाल हैं जिनसे अब पर्दा उठना चाहिए। यहाँ पे वो सवाल उठता नजर आया था, जिसे लेके देखिए बालोद जिला में 5 मई को यहाँ पे परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा आयोजन के दौरान जितनी बड़ी जो गड़बड़ी यहाँ पे एनटीए के द्वारा की गई वो देखते ही बनती थी। जो परीक्षार्थी थे उन परीक्षार्थी को गलत पेपर वहाँ पे दे दिया गया। 45-50 मिनट अधिक समय होने के बाद उनसे पेपर ले लिया गया। पेपर लेने के बाद सही पेपर उनको दिया गया, जिसके बाद उन्हें अतिरिक्त समय नहीं दिया गया, जिसके चलते जो 185 जो बच्चे थे उनका जो भविष्य था उनको लेकर काफी ज्यादा चिंता बन गई थी। पालकों ने यहाँ पे हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसे लेकर उनको कहीं ना कहीं हाईकोर्ट से निराशा प्राप्त हुई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज जिनको यहाँ पे परीक्षा आयोजित की जा रही है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि बालोद जिला मुख्यालय को जब सेंटर बनाया गया था तो सेंटर के बाद आज यहाँ पे दल्ली राजरा को सेंटर बनाया गया डीएवी स्कूल को, जहाँ पे 185 बच्चे शामिल होने वाले थे, लेकिन उस 185 बच्चे में 115 बच्चे यहाँ पे शामिल हुए हैं और 70 बच्चे यहाँ पे शामिल नहीं हो पाए, जिसका भी कई सारा यहाँ पे जो कारण है जताया जा सकता है। इसके कई सारे पहलू भी हैं, जैसे डीमोटिवेशन है, संसाधनों की कमी है। 2 बजे जैसे 1:30 बजे परीक्षा का जो केंद्र का जो सेंटर का गेट है वो बंद कर दिया गया था। बावजूद हमने यहाँ पे देखा था कि एक जो बच्ची थी वो 1:30 बजे के बाद आई, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं जब उनसे पूछा गया वो कहाँ जा रही, तो उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए काफी दूर से करीबन 40-45 किलोमीटर से वो बाइक से यहाँ पे आई थी। तो ये तमाम जो एनटीओ जो शुरू से जो गड़बड़ी यहाँ पे जो की गई एनटीओ के द्वारा, जिसको लेकर आज कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं डीमोटिवेट हुए, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज 70 बच्चे इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। जी ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। रितेश भी हमारे साथ जुड़े हैं और एक और बड़ी अपडेट मिल रही है। नीट यूजी विवाद के बाद छात्रों का री एग्जाम, जिसको लेकर बड़ी अपडेट, ग्रेस मार्क्स मिले 1563 छात्रों का री एग्जाम चल रहा है।